नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे में आज सर्वे खत्म होने के बाद फिर से विवाद शुरू हो गया है, क्योंकि दोनों पक्ष, हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष हैं, जिसमें हिंदू पक्ष का यह दावा है कि वजू खाना में शिवलिंग मिला है, वहीं मुस्लिम पक्ष इससे इनकार कर रहा है। इस मुद्दे पर असदुद्दीन ओवैसी एआईएमआईएम के अध्यक्ष का कहना है कि ज्ञानवापी मस्जिद थी और कयामत तक रहेगी। इस वक्त एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं आज तक पर। ओवैसी साहब, मेरा पहला सवाल आपसे यही, हालांकि अभी ये सर्वे की रिपोर्ट कल कोर्ट में पेश होनी है, लेकिन हिंदू पक्ष का दावा है कि उन्होंने शिवलिंग वहां पर देखा है, वो मिला है, उसकी रिकॉर्डिंग हुई है। अगर शिवलिंग है तो क्या शिवलिंग के पास में ही वजू होता रहेगा मस्जिद में? ओवैसी साहब, कानून के लिहाज से वजू होना चाहिए और होता रहेगा, क्योंकि 91 का कानून ये कह चुका है, सेक्शन 4 सबसेक्शन 291 का कानून के कि किसी भी रिलीजियस प्लेस का कैरेक्टर और नेचर चेंज नहीं होगा। वजू खाना था, वजू खाना रहेगा, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद के टाइटल सूट में कहा है इस बात को कि 91 का एक्ट भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा कोई हाथ नहीं लगा सकता, ना सरकार भी हाथ लगा सकती है। तीसरी बात यह है कि 1991 में हाई कोर्ट ने इसी डिमांड पर स्टे दिया है, क्या वो स्टे खत्म हो गया है? चौथी बात यह है कि कल सुप्रीम कोर्ट इस मसले की सुनवाई कर रहा है। आप क्रोनोलॉजी समझिए कि कोर्ट इतनी जल्दी, माने अभी सर्वे हो रहा है, जो मैं सर्वे को भी गलत कहता हूं, कोर्ट ऑर्डर दे देता है कि उसको सील कर दिया जाए। ये पूरी जिस तरीके से 1949 में बाबरी मस्जिद को छीना गया, कि जिस तरीके से मूर्तियां रखकर उस वक्त के डीएम ने मस्जिद को सील कर दिया और सिर्फ पुजारियों से पूजा करवाई, और 86 में राजीव गांधी की सरकार ने बगैर मुस्लिम पक्ष तो सुने ताले खुलवा दिए। तो आप वही कर रहे हैं। अब सिर्फ इस मस्जिद में एक बवाल खड़ा होना बाकी है और फिर मस्जिद को आप शहीद कर देंगे और उसके बाद फेटा कंप्लीट हो जाएगा। मेरे लेकिन ओवैसी साहब, आप इसे बवाल कह रहे हैं। वो जो 5 पिटिशनर्स हैं महिलाएं, वो तो कह रही हैं कि हमें माता श्रृंगार गौरी की पूजा रोज करने दी जाए। इसमें क्या खराबी है? पूजा होनी चाहिए या नहीं? चलिए, मालिकाना हक किसका हो, मस्जिद हो, मंदिर हो, इस पर बाद में आएंगे। मस्जिद की एक दीवार मंदिर के आर्किटेक्चर की है, इस पर भी बाद में आएंगे। मुझे सिर्फ इतना बताइए कि 5 महिलाएं अगर कहती हैं कि हम सिर्फ एक दिन पूजा कर पा रहे हैं, हम रोज पूजा करना चाहते हैं, पूजा की इजाजत उन्हें मिलनी चाहिए? नहीं मिलनी चाहिए, इसलिए कि सुनिए, अरे सुन तो लीजिए, 1991 में जब कानून पास हुआ था, उस वक्त क्या पूजा होती थी? मस्जिद के मेहराब के पीछे एक साल में एक मर्तबा पूजा होती थी, वो सारी दुनिया जानती है। जो 91 के एक्ट में बात कही गई कि नेचर और कैरेक्टर चेंज नहीं होगा, आज आप वजू खाने को सील करके वहां पर सीआरपीएफ और डीएम और पुलिस कमिश्नर को बोलकर आप तो उस कानून का उल्लंघन कर रहे हैं जो पार्लियामेंट ने बनाया। आप उस मस्जिद के नेचर और कैरेक्टर को ही चेंज कर दिए पूरा। कहाँ कैरेक्टर चेंज हो गया सर? क्या एक लोअर कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जा सकता है? मुझे बताइए मैडम, आप कैरेक्टर कैसे चेंज हो गया सर? कैरेक्टर अभी कैसे चेंज हुआ? वीडियोग्राफी पर इतनी बौखलाहट क्यों? अभी तो सिर्फ सर्वे हुआ है ना सर। बौखलाहट नहीं है, सर्वे नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1991 में यही डिमांड था एक पार्टी का, जिसको हाईकोर्ट ने कहा कि स्टे लगा दी। आप 2021 अक्टूबर में नए पार्टीज को ला पहले रोज पूजा, पहले सर ओवैसी साहब 91 में भी तो एक एक्ट लाकर ही मामला बदला गया ना। उससे पहले रोज पूजा होती थी, फिर कहा गया कि नहीं सिर्फ एक दिन पूजा होगी, तो फिर 91 से लेकर अब 22 आ गया है ना। अगर तस्वीर बदलती है तो बदलने में क्या परहेज है? अगर वहां पर शिवलिंग का अवशेष मिलता है तो उसको कैसे इनकार किया जा सकता है? सर कैसे आंखें बंद कर ले सब? मैडम सुनिए, 91 के कानून को आप जला दीजिए, फेंक दीजिए उसको गंगा में। आप चलिए बोल दीजिए मोदी जी के मैं 91 के एक्ट को नहीं मानता, पार्लियामेंट में बिल लेकर आइए, अपनी ताकत आपके पास है और जुल्म एक और मर्तबा कर दीजिए। मगर जब तक कानून है तो कानून का फॉलो करेंगे या फिर इस तरह जो बोलता रहेगा करेंगे? वकील साहब, आप मेरा मामला ही नहीं समझ रहे। मैं तो आपसे ये कह रही हूँ कि सर अभी तो ये कहा ही नहीं जा रहा है कि रिलीजियस कैरेक्टर बदलना है। अभी तो ये कहा जा रहा है ना सर कि 5 महिलाओं को पूजा करने का अधिकार चाहिए, जो वो एक दिन वैसे भी करती है। सब आप सुनिए, मेरी बात सुनिए। अगर किसी के घर में, उनके घर के पिछले हिस्से में साल में एक मर्तबा पूजा होती है और अचानक कोई आकर कहता है कि नहीं भाई, तुम्हारे घर के बीच के नीचे के हिस्से में हम उसको, तुम वहां पर नमाज नहीं पढ़ेंगे, वहां पर तुम इस्तेमाल नहीं करें, तो नेचर और कैरेक्टर चेंज नहीं हो रहा? बताइए आप मुझे।
आप बताइए, आप तो माशाल्लाह से साहिब समझ हैं, अक्लमंद हैं आप। ये क्या ये नेचर कैरेक्टर कैसे चेंज नहीं होगा? बिल्कुल चेंज हो रहा है। जिस तरह बाबरी मस्जिद को एक दिन तो पूजा हो रही है ना सर, उससे रिलीजियस कैरेक्टर नहीं बदल रहा है। एक दिन तो पूजा हो ही रही है। मैडम, सवाल रिलीजियस कैरेक्टर का नहीं, सवाल रिलीजियस प्लेस के नेचर और कैरेक्टर को तब्दील नहीं किया जा सकता। ठीक है, एक दिन पूजा हो रही है, रोज पूजा का अधिकार मांग रही है। आप मुझे बस बता दीजिए वो क्यों नहीं होना चाहिए? रिलीजियस कैरेक्टर कौन बदल रहा है सर? रिलीजियस कैरेक्टर तो तब बदला गया। एक सेकेंड ओवैसी साहब, एक दो सवाल सर आपसे पूछती हूँ, क्योंकि आप सुनिए, हाँ। आपके दर्शकों को आप एक एक सवाल पूछिए ताकि मैं जवाब दे सकूं। ठीक है। पहला सवाल ये, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि कानून है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। 1991 में कोर्ट ने इसी मसले पर स्टे भी दिया है। आप जब कानून रखकर कैसे एक लोअर कोर्ट पार्लियामेंट के कानून के खिलाफ जा सकता है? कैसे एक लोअर कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के ओपन वायलेशन कर सकता है? आप कानून रखकर नहीं कर सकते। क्या इस्लाम में इसे सही माना जाएगा अगर वजू खाना में शिवलिंग है वहां पर? आपको लगता है वहां पर, क्योंकि जो मैं जितना जानती हूं इस्लाम में से सही नहीं माना जाता है। जिस मस्जिद की एक दीवार ही हिंदू आर्किटेक्चर हो सर, मंदिर की दीवार हो जिसपे घंटियां बनी हो, वहां पर मस्जिद आपको सही लगता है? मुझे सही लगता है इसलिए कि कानून मुझे इजाजत दिया है। मुझे सही इसलिए लगता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 91 के एक्ट का वायलेशन नहीं होना चाहिए। मैं कानून को फॉलो करूं, किसको फॉलो करूं बताइए आप? कानून तो है ना यार। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि देश के प्रधानमंत्री को अब अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने तो उसको वेलकम कर दिया। तो उनके दिल में जो बात छुपी हुई थी उनके जबान पे आ ही चुकी। जो वो चाह रहे थे बरसों से नहीं कर पाए, आज वो कर पाए। आज एक ज्ञानवापी नहीं है, याद रखिए मेरी इस बात को। 50,000 ऐसे मसाजिद हैं जो संघ परिवार के लिस्ट पर हैं, उससे ज्यादा भी हैं। बाबरी मस्जिद का जजमेंट आया था, मैडम आप आपने मेरा इंटरव्यू लिया था, आप उस इंटरव्यू को प्ले कराइए। मैंने यही बात कही थी कि जजमेंट का मैं खिलाफ इसलिए हूं क्योंकि ये दरवाजे खोल देगा, ये और मसलों को पैदा करेगा। और मैं सच साबित हुआ आज। मैं कल सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है, आप एक दिन नहीं रुक सकते थे। यही तो बात है, यही तो बात है। लेकिन आप, ये कोर्ट का फैसला था ना, सुप्रीम कोर्ट ने कल की तारीख दी ना सर, तो थोड़ा ना उसके लिए सर्वे पे रुक जाएगा। लेकिन आप कह रहे हैं कि अन्य मसले भी खुल जाएंगे। वो तो चाहते हैं मसले खुले, आप चाहते हैं ना खुले। तो पक्ष तो दो है ना, सब एक मत नहीं हो सकते। वो चाहते हैं कि अन्य मसले खुले। मथुरा में जमीन के मालिकाना हक का सवाल है, यहां पर रोजाना पूजा का सवाल है। ऐसे में सभी मामलों को क्यों दफन कर दिया जाए? अगर एक पूरी लिस्ट है कि औरंगजेब ने इतनी मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाई थी, उनका लिस्ट तो है, सामने है, फिर क्यों मुगलों की करतूतों पर, उनके आक्रांताओं के काम पर पर्दादारी की जाए? क्यों ना सामने आए? कौन सा देश होता है वैसी साहब जो अपनी हिस्ट्री को क्लेम नहीं करता है? कौन सा वो मुल्क होता है, कौन सी वो आवाम होती है जो अपने देश के इतिहास के सच को सामने नहीं लाती है? सर मैडम सुन तो लीजिए, आप तो तकरीर कर रहे हैं सर। कौन सा ऐसा देश होगा जो अपने ही पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून को उल्लंघन करेगा?